नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी वस्तुएं छूते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सभी की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ। अब हम जब स्कूल जाते हैं, टीचर को नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो भी क्या है? पदार्थ हैं। माता पिता के पैर छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो भी क्या है? पदार्थ हैं। तो भूख लगी, सेब खाया, रोटी खाई, वो भी क्या है? पदार्थ है। प्यास लगी, पानी पिया, जूस पिया, वो भी क्या है? पदार्थ है। जब हमें सांस की कमी हुई और लगा कि हम मरने वाले हैं, तो तुरंत हमने ऑक्सीजन अंदर खींची, तो वो भी क्या है? पदार्थ है। अब सवाल ये है कि ये सभी के सभी अलग अलग आकार के हैं। अब आप बोलेंगे कि माता पिता वो तो इंसान है, तो वो पदार्थ कैसे हुए? टीचर वो तो पढ़ाने वाले हैं, वो पदार्थ कैसे हुए? और रोटी और सेब दोनों के दोनों अलग अलग तरीके के हैं, तो वो पदार्थ कैसे हुए? तो पदार्थ की सही परिभाषा है क्या? तो देखिए, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा साथ ही साथ वह स्थान भी घेरती है, वो पदार्थ कहलाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, अर्थात उसमें क्या होता है? आयतन। जब भी कोई चीज कोई जगह घेरता है तो हम क्या बोलते हैं? वो आयतन। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ होने के लिए यहाँ पर दो कीवर्ड हैं जो हमेशा पूरी लाइन में होने ही चाहिए। वो क्या होता है? स्थान घेरना, और दूसरा होता है द्रव्यमान। अगर ये दो चीज किसी में भी हैं तो वो चीज पदार्थ कहलाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सेब स्थान भी घेरता है, यानी उसमें आयतन होता है कुछ ना कुछ, या किसी न किसी चीज को वो भर देता है, और तथा उसमें द्रव्यमान भी होता है। उसी तरह से देखिए, हवा देखिए इसमें स्थान भी घेरती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आप एक गुब्बारा जब फुलाते हैं तो वो गुब्बारा छोटे साइज से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर आपने कुछ न कुछ डाला है, इसीलिए वो बड़ा हुआ है, या किसी चीज ने उसमें स्थान घेरा है। तो वो क्या चीज है? हवा। अब उसका देखिए द्रव्यमान भी होता है, तो इसलिए हवा भी क्या? एक पदार्थ कहलाएगी। और हमारे पेरेंट्स, माता पिता, वो स्थान भी घेरते हैं, उनमें द्रव्यमान भी होता है। वो चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पर आपने किसी के बारे में कुछ लिखा, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर स्थान भी घेरा तथा उसमें द्रव्यमान भी होता है। तो चौक भी क्या होती है? एक पदार्थ होती है। अब किसी किसी को पहनने का बहुत शौक होता है तथा किसी को खाने का बहुत शौक होता है, तो चांदी पहनी भी जाती है, खाई भी जाती है, तो दोनों के दोनों क्या है? पदार्थ। तो देखिए, वो स्थान भी घेरते हैं और द्रव्यमान भी होता है। इसीलिए सोना, चांदी, लोहा, जो भी वस्तु होगी हम जिसे छू सकते हैं, वो सभी के सभी पदार्थ होती हैं। अब देखिए, आप पूछेंगे हवा को कैसे हम छुएंगे? तो आप अपने हथेली पर जब फूंक मारेंगे तो आपको हवा महसूस होगी, या हवा आपको कौन सी चीज पदार्थ नहीं होगी? तो देखिए, जो पदार्थ नहीं होगा, प्रेम, घृणा, नफरत, लगाव, जैसे ममता, गुस्सा, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं? भावनाएं जो हमारे शरीर में हलचल करती हैं, जिसे हम व्यक्त करते हैं। तो पदार्थ, कोई भी चीज अगर पदार्थ बनना चाहती है या होना चाहती है, तो उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसको स्थान घेरना पड़ेगा, दूसरा उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। और जो पदार्थ नहीं होते हैं वो प्रेम, घृणा, नफरत, ममता, लगाव, ये सब क्या होते हैं? भाव। अब हम ये समझते हैं कि पदार्थ बना किससे होता है। तो मान लीजिए कि एक कागज है ये मेरे पास, अब मैंने इसके टुकड़े करना शुरू कर दिए,
तो ये काटता गया काटता गया काटता गया काटता गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, तब भी काटूंगा, फिर काटूंगा, फिर काटूंगा, फिर काटूंगा, और काटते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये कटना बंद हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि अब इसे भाई नहीं काट सकते। तो किसी भी पदार्थ की वो अवस्था जिसे अब हम उसे और विभाजित नहीं कर सकते, वही उसकी बनावट का मूल है, यानी कि उसी को ही हम बोलते हैं कण। तो पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर। इसी कण को ही हम बोलते हैं परमाणु। तो जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से, और कणों का ही वैज्ञानिक नाम होता है परमाणु, जिसे इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं। तो देखिए एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ की वो अवस्था जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये याद रखना है, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए ये एक घर है, अब इस घर की आप एक एक ईंट निकालना शुरू कीजिए, तो एक ईंट निकालते जाएंगे, एंड में आप देखेंगे कि जब आप नींव पर पहुंचेंगे तो जब आप जमीन के अंदर भी एक एक ईंट उखाड़ना शुरू करेंगे तो अंत में आपके पास एक ही ईंट बचेगी। तो हम कहेंगे कि ये मकान किससे बना था? ईंटों से मिलकर बना था। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को काटते जाते हैं या तोड़ते जाते हैं तो अंत में हमें एक ही चीज मिलती है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, वो होता है कण या परमाणु। ये पदार्थ क्या होता है, और किससे बना होता है, और किससे बना होता है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने पदार्थ को 5 हिस्सों में विभाजित किया था, या ये कहा था कि कोई भी पदार्थ 5 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें होती है अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने किसी भी पदार्थ को इस तरीके से विभाजित किया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक तो उसका भौतिक गुण, और दूसरा था उसका रासायनिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण में उसे किस आधार पर बांटा गया था? तो भौतिक गुण थे ठोस, द्रव और गैस। वहीं रासायनिक गुण में किस आधार पर बांटा गया था? तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ वीडियो संपन्न हुई।